बिग ब्रेकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। बिग ब्रेकिंग में होंगी तमाम ताबड़तोड़ बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं कानपुर से आ रही महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां पर कालिंदी एक्सप्रेस पलटाने की साजिश के मामले में अब एक्शन शुरू हो चुका है। एटीएस ने मौके से सबूत जुटाए हैं। देर रात मौके का मुआयना एटीएस ने किया था और कुछ सबूत जुटाए गए। बता दें कि कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार होते होते बची। जानकारी के मुताबिक कानपुर में अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर देर शाम भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस के ट्रैक पर सिलेंडर रखे जाने की खबर मिली है। ट्रेन की स्पीड ज्यादा थी, जिसकी वजह से ट्रेन को रोकते रोकते ट्रेन सिलेंडर से जा टकराई। हालांकि ट्रेन के ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते टल गया और ट्रेन डिले करने की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। फिलहाल एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तीन तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरीके से सबूत एटीएस की तरफ से जुटाए जा रहे हैं। ट्रेन में ब्लास्ट की साजिश को नाकाम किया गया। ये 5 तस्वीरें भी उस घटना स्थल की हैं। हालांकि बड़ा हादसा होते होते टल गया, चूंकि जाहिर तौर पर ये ड्राइवर की सूझबूझ रही, लेकिन जब तक यहां पर ट्रेन को रोका गया तब तक ये सिलेंडर भी पहली तस्वीर में दिख रहा है। ये ट्रेन से टकरा गया सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर, और संदिग्ध बैग भी मिला है, सफेद पाउडर भी मिला है। दूसरी तस्वीर पेट्रोल बम भी मिला है। जांच में लगातार एजेंसी जुटी हुई है। ट्रैक पर विस्फोट की बड़ी साजिश थी, जिसे नाकाम कर दिया गया है। एक ट्रेन जो प्रयागराज से भिवानी की तरफ जाती है और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी, तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर आरपीएफ के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। सभी सीनियर ऑफिसर्स फॉरेंसिक की टीम यहाँ पे मौजूद है। हम लोग जो है वो घटनास्थल को जरा समझ रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो हमें कम्युनिकेट किया, उसके आधार पे हम लोग जो है वो नियमानुसार इसमें जो कठोरतम कार्रवाई है अमल में लाएंगे। कल का दिन कहीं ना कहीं उन 1200 यात्रियों के लिए बहुत अच्छा दिन रहा, जिनकी जिंदगी पे कुछ ना कुछ ग्रहण लग सकता था। ड्राइवर की सूझबूझ, रेल के अधिकारियों की सूझबूझ कहा जाए तो गलत नहीं हो, क्योंकि जिस प्रकार से 80 से 100 के बीच की स्पीड थी और उसके बाद ब्रेक लगाई गई, ब्रेक लगाते लगाते सिलेंडर उछला और सिलेंडर उछलने के बाद इस तरफ गिरा। आप देखिए अभी भी क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ लगी है, झाड़ियों में एक एक चीज़ को देख रही है। जीआरपी, आरपीएफ, क्राइम ब्रांच, एलआईओ, एटीएस की 5 सदस्यीय टीम इस वक्त मौजूद है यहाँ, जो चप्पे चप्पे पे नजर बनाए। और ऐसे में कानपुर से लेके कन्नौज तक के ट्रैक के बीच के लोगों को देखा जा रहा है। और इस क्षेत्र में देखिए आरपीएफ की अगर बात की जाए, देखिए आरपीएफ के जो जवान हैं, जीआरपी के जवान हैं, ट्रैक के किनारे पूरी एकदम स्टडी कर रहे हैं, एक एक बारी को देखिए। 150 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। क्राइम ब्रांच है, एलआईओ की टीम लगी है और ये सब बारीकियों को जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर बारीकियों में क्या क्या चीज़ें रही, डब्बा कहाँ से आया, वो सिलेंडर कहाँ से आया। राइट हैंड साइड पर लगभग 1.5-2 किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ खेत और खेत हैं। लेफ्ट हैंड साइड की बात की जाए तो आधा किलोमीटर के पैसेज तक कोई आबादी नहीं। तो सिलेंडर, कुकिंग सिलेंडर आया कहाँ से, ये जांच का विषय है। यहाँ लाने वाला कौन था, पेट्रोल बम के जो बनाने के लिए इक्विपमेंट्स होते हैं, बोतल में पेट्रोल था, कुछ लीड्स थी, वायर थी, कैसेट से, और जो इसके कवर्स होते हैं ये सब कह रहे। अब देखिए ठीक सामने एटीएस की टीम खड़ी है। मैं सबसे एक्सक्लूसिव, सबसे पहले न्यूज़ 18 टीम दिखा रही है कि एटीएस की एक पूरी टीम वहाँ मौजूद है। पिछले कुछ महीनों से रेलवे ट्रैक पर साजिश के कई सबूत मिले हैं। कई ऐसी खबरें हैं कि ट्रैक पर कहीं पहिया तो कहीं पत्थर रखे गए हैं। अब कानपुर में ट्रैक पर सिलेंडर रख दिया गया। इन हादसों के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का कनेक्शन सामने आया है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। भारतीय रेल के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश। भारत में ट्रेन हादसों के पीछे आईएसआई। ट्रैक पर पत्थर रखने के पीछे आईएसआई। वंदे भारत ट्रेन को डिरेल करने की साजिश का यह वीडियो देखिए कैसे ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं। ये तो खैर मनाइए कि समय रहते ड्राइवर ने देख लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।
भारत में ट्रेन को डिरेल करने की ये कोई पहली या फिर आखिरी साजिश नहीं है। पिछले कुछ दिनों में ट्रेनों के पटरी से उतरने की कई खबरें आपने देखी होंगी। इन घटनाओं के बाद खुफिया एजेंसियों ने भी इसके पीछे साजिश की आशंका जताई थी और ट्रेन की पटरियों पर भी कई ऐसे सबूत मिले थे जिनसे ये शक और गहराता चला गया। लेकिन अब इन हादसों के पीछे पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI का कनेक्शन सामने आ गया है। पाकिस्तान के एक आतंकी फरतुल्लाह गोरी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उसने भारत में ट्रेनों को निशाना बनाने का मैसेज जारी किया। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि फरतुल्लाह गोरी का यह वीडियो संदेश पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर लगभग 15 दिन पहले तैयार कराया गया था। इस वीडियो संदेश में जिस वक्त भारत की सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है, उस वक्त तस्वीरों में एक आदमी हाथ में चाकू लिए ट्रेन की पटरी पर चलता नजर आ रहा है। साथ ही पूरे वीडियो में कई पुल, हाई स्पीड ट्रेन और कई सप्लाई चेन, जहां से खासकर ईंधन जैसी चीजों की सप्लाई होती है, उनको दिखाया गया है। जब कुछ छोटे मुजाहमती गिरोह मैदान में आएंगे और अपना किरदार अदा करेंगे, उन्हें देखकर मजीद भी गिरोह मैदान में निकलेंगे। इस तरह से हम मुख्तलिफ छोटे छोटे गिरोहों को मिलाकर मुस्तक़बिल में बहुत बड़ी क़ुव्वत बन जाएंगे इंशाअल्लाह। जांच और खुफिया एजेंसी का मानना है कि इसके पहले भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने अपने ओवरग्राउंड वर्कर को कई बार पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू में रेल पटरियों को निशाना बनाने के ऑर्डर दिए थे। लेकिन फरतुल्लाह गोरी का वीडियो सामने आने के बाद अब इस मामले में साफ हो गया है कि इस पूरी साजिश के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और आने वाले दिनों में इस तरह की कुछ और घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। फरतुल्लाह गोरी को साल 2002 में गुजरात में हुए अक्षरधाम मंदिर हमले का मास्टरमाइंड भी माना जाता है और इसके अलावा भारत में हुई कई बड़ी वारदातों में भी उसका हाथ बताया जाता है। भारत में कई ऐसे आतंकी मॉड्यूल भी पकड़े गए जिन्हें गोरी निर्देश दे रहा था। फिलहाल सुरक्षा और खुफिया एजेंसी पता लगाने में जुटी हैं कि गोरी के संपर्क में और कौन कौन लोग हैं। भेड़िया, ये उस दहशत का नाम है जिसका खौफ यूपी के बहराइच सहित आसपास के जिलों में है। वन विभाग प्रशासन लगातार भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक पकड़ से भेड़िया दूर है। न्यूज 18 की टीम बहराइच से लगातार साहसिक रिपोर्टिंग कर रही है। न्यूज 18 की टीम ने भेड़िए की मान को ढूंढ निकाला है। कैसे हमारी टीम आदमखोर के मान तक पहुंची, इस रिपोर्ट में देखिए। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया लगातार चलाया जा रहा है। इस सबके बीच न्यूज 18 की टीम ने उस मांद को खोज निकाला है जहां ये भेड़िया अपना घर बना चुका है। हम सिकंदरपुर गांव के बेल्हा बहरौली इलाके में मौजूद हैं, तटबंध के इलाके में मौजूद हैं। आइए आपको ले चलते हैं भेड़िए की उस मांद की तरफ जहां उसने अपना आशियाना बनाया है। बहराइच और उसके आसपास के जिलों में भेड़िए की दहशत कायम है। वन विभाग प्रशासन की टीम के साथ शूटर्स को भेड़ियों को पकड़ने के लिए तैनात कर रखा है, लेकिन भेड़िए अब तक पकड़ से बाहर है। बहराइच में मौजूद न्यूज 18 की टीम ने आदमखोर के ठिकानों को खोज निकाला। न्यूज 18 की टीम की साहसिक रिपोर्टिंग जारी है। न्यूज 18 के संवाददाता उमेश श्रीवास्तव भेड़ियों की तलाश के बीच भेड़ियों की मांद तक पहुंचे। ग्रामीणों के साथ न्यूज 18 की टीम जंगल के उस इलाके की ओर बढ़ी जहां भेड़ियों को अक्सर ग्रामीण देखते हैं। मांद की ओर बढ़ने के दौरान न्यूज 18 की टीम को वहां तक पहुंचने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कटीले तारों को पार करना पड़ा, खेतों से होते हुए पानी को पार करना पड़ा। हालात मुश्किल थे, लेकिन न्यूज 18 की टीम डटी रही और आगे मांद की तरफ बढ़ती रही।
रेस्क्यू की टीम अति दुर्गम रास्तों को पार करते हुए भेड़िए की मांद तक पहुंच चुकी है, यानी भेड़िए के आशियाने तक पहुंच चुकी है, जहां भेड़िया रहता है। पीपल के पेड़ में इस भेड़िए ने या भेड़ियों के झुंड ने अपना आशियाना बना रखा है। जंगलों के बीच भेड़िए ने पीपल के पेड़ में अपनी मांद बनाकर रखी थी। आदमखोर के आशियाने को न्यूज 18 ने खोज निकाला। बताया जा रहा है कि लंगड़ा सरकार इसी मांद में अपने शिकार को लेकर आता है। मांद तक दुर्गम रास्तों से होते हुए, कटीले तारों से होते हुए मांद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, पूरा का पूरा गांव, सिकंदरपुर का पूरा गांव यहां पर उमड़ पड़ा है और जितने भी ग्रामीण हैं लाठी डंडा लेकर सब हमें भेड़िए की मांद दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। जान पर खेलकर वन विभाग से पहले न्यूज 18 की टीम आदमखोर के उस ठिकाने तक पहुंची जहां अब तक देश का कोई भी न्यूज चैनल नहीं पहुंच पाया। सिकंदरपुर के इलाके में भेड़िए ने मांद बनाई है। एक पेड़ के चारों ओर भेड़िए ने कई मांद बना रखी हैं। न्यूज 18 के कैमरे में भेड़िए की मांद कैद हुई है। ये कई मांदें बना रखी है। सामने एक मांद ये बना रखी है, ताजा मांद बना रखी है। और जरा दिखाइए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये भेड़िए के मांद की तस्वीर है। पीपल के पेड़ में भेड़िए ने अपनी मांद बना रखी है और ऐसी कई मांदें इलाके में हैं। जरा लॉन्ग शॉट करके भी दिखाइए कि किस तरह से पीपल के पेड़ में तरह तरह की मांदें, बच्चा भेड़ियों के लिए भी लगता है यहाँ मांद बनाई गई है। अगर आप दिखा सकते हैं, यही लाता था। ये बताते हैं कि अपना शिकार करने के बाद ये भेड़िया यही लेकर के आता था। और बेल्हा बहरौली का अत्यंत दुर्गम इलाका, इतना दुर्गम इलाका कि अभी तक न्यूज 18 के अलावा कोई यहां तक पहुंच नहीं पाया। और देखिए, गांव वाले हमें दूसरी मांद भी दिखा रहे हैं। ये सारे ग्रामीण यहां मौजूद हैं, हाथ से इशारा करते हुए ये सभी ग्रामीण मांद दिखा रहे हैं। कैमरामैन गोपी गिरी जिस तरह से ये दुर्गम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, यह आप इन तस्वीरों में देखिए। वन विभाग को भी यहां आना चाहिए जल्द से जल्द और इस इलाके में अपने कैमरे लगाने चाहिए, थर्मो सेंसर कैमरे लगाने चाहिए और यहां पर यकीनन शिनाख्त होनी चाहिए। तमाम बाधाओं को पार करते हुए न्यूज 18 की टीम दहशत के उस इलाके में पहुंची जहां जाने से हर कोई डरता है। उस इलाके में भेड़िए की कई मांदें नजर आई। न्यूज 18 के साथ मौजूद लोगों ने बताया कि रात में भेड़िया आया था। भेड़िए के पैरों के निशान दिख रहे थे। मांद यहाँ पर लेकर आता है, जितने ये शिकार करता है गांव और पुरई पालों में, वो सब लेकर जो बचा हुआ मांस है वो यहाँ लेकर आता रखने के लिए। अच्छा। जब यहाँ 2-3 बार लोगों ने पकड़ा उसको, तब यहाँ रखना बंद कर दिया। हाँ। लेकिन आता जाता रहता है वो। हाँ। 2-3 बार अपने इलाके में दिखाई भी दिया है, लेकिन कोई ग्रामीण और कोई हमारे किसान भाई उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ। हम लोग सारी रात किसानी कर ये खेत बचा रहे हैं और रात को अपने खेत की रखवाली कर रहे हैं। इलाके के ग्रामीणों में दहशत है। उनका कहना है कि भेड़िया इसी इलाके में दिखाई देता है। मांद के करीब जाने पर उसकी लंबाई पता नहीं चल पा रही है। एक ही आकार की कई मांद दिखाई देती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि छोटे बच्चों के लिए अलग से मांद तैयार की गई है। इस वक्त जंगलों के बीचों बीच न्यूज 18 की टीम मौजूद है और हम लगातार जल, जंगल, जमीन लगातार हम भी अपना सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। और न्यूज 18 के सर्च ऑपरेशन में ये मांद दिखी है और ये मांद देखिए, न्यूज 18 यहाँ बैठा हुआ है और इसी मांद के अंदर अगर लाइट जला के दिखा सके तो लाइट जला के दिखाइए कि कितनी सक्रिय मांद है। और इसी मांद के अंदर न्यूज 18 पहुंचा है और न्यूज 18 इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव मांद की तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से पीपल के पेड़ की जड़ों में मांद को बना करके यहाँ पर व्यवस्था की गई है। वन्य जीव यहाँ पर रहता है, तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं। एक देखिए, बड़ी मांद दिखाइए, ये भी मांद दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर मांद, यहाँ पर भी 2 मांदें अलग अलग बनाई गई हैं। ग्रामीण भेड़ियों को पकड़ने की वन विभाग से गुहार लगा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भेड़ियों की वजह से उनकी परेशानी बढ़ गई है, रातों को भी जागना पड़ता है। भेड़िए को पकड़ा जाए, भेड़िए को पकड़ा जाए, भेड़िए को पकड़ा जाए, भेड़िए को पकड़ा जाए। बहुत परेशान है आप लोग, बहुत ज्यादा।
क्या कहेंगे वन विभाग के अधिकारियों से कि जल्द से जल्द यहाँ पर ऑपरेशन को और तेज कर देना चाहिए? देखिए सारे ग्रामीण हैं और जंगल का पूरा इलाका भी अगर आप दिखा सकें थोड़ा सा दिखाइए कि किस तरह से कितना सेफ प्लेस और कितनी सुरक्षित जगह पर भेड़िए ने अपनी मांद बना रखी है। न्यूज 18 की टीम तो भेड़ियों की मांद तक पहुंच गई। देखना है कि वन विभाग के अधिकारी और प्रशासन की टीम दहशत को कब पिंजरे में कैद करती है और कब बहराइच और आसपास के लोगों को इस परेशानी से राहत मिलती है। बहराइच से न्यूज 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वहीं उदयपुर से भी कुछ ऐसी खबर है। यहां पर भी आदमखोर तेंदुए की तलाश तेज कर दी गई है। ड्रोन की मदद से जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 15 दिनों में 3 लोगों पर यह आदमखोर तेंदुआ अटैक कर चुका है। फलासिया के पास महिला को भी शिकार बनाया था, 2 टुकड़े कर डाले थे। 3 वन रेंज की टीमें ग्रामीणों के साथ आदमखोर तेंदुए की तलाश में जुटी हुई हैं। उदयपुर में आए दिन तेंदुए के हमले की खबरें सामने आ रही हैं। दिन दहाड़े तेंदुए के हमले और इस शहर में उसके बेखौफ घूमने से यहाँ के लोग काफी खौफजदा हैं, दहशत में हैं। तेंदुए का आतंक उदयपुर में इतना है कि अब लोग बेडरूम में छिपकर बैठे हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि यहां तक जानकारी मिली कि तेंदुआ कभी गर्ल्स हॉस्टल में घंटों बेखौफ घूमता रहता है तो कभी बेडरूम में भी। बताया जा रहा है झाड़ोल के पहाड़ी क्षेत्र के पास महिलाएं लकड़ियां इकट्ठा करने गई हुई थी। इस दौरान तेंदुए ने महिला को शिकार बनाया, महिला का धड़ सिर से अलग कर दिया। तेंदुए के हमले में मारी गई महिला का नाम मीरा है, 40 साल की उसकी उम्र बताई जा रही है। उसके साथ 2 और महिलाएं थी, वो भी हमले में जख्मी हुई हैं। आदमखोर तेंदुए की तलाश के लिए अब ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। जंगल में सर्च ऑपरेशन ड्रोन की मदद से चलाया जा रहा है। तस्वीर आपके सामने, कई टीम, वन विभाग की टीम और साथ ही पुलिस की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपियों का नेटवर्क चिड़ावा से जोधपुर तक फैला हुआ है। लगातार जांच तेज कर रही है एसआई की टीम। आपको बता दें कि एसआई भर्ती परीक्षा की को लेकर लगातार एसओजी की टीम जांच तेज कर रही है। आरोपियों के पास से एसओजी ने अब डायरी भी जब्त कर ली है। ये डायरी और कई राज खोल सकती है। इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों पर एसओजी शिकंजा बढ़ा सकती है। इस मामले में गिरफ्तार ट्रेनी एसआई विजेंद्र और उसकी सहयोगी रितु शर्मा को एसओजी टीम चिड़ावा लेकर आई है। टीम ने वार्ड 25 में साधा वाली बाड़ी स्थित आरोपी विजेंद्र और रितु शर्मा के सूरजगढ़ सिंघाना तिराहा स्टैंड के पास वार्ड 12 के आवास पर 2.25 घंटे तक यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया। टीम ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर घर से रुपए निकाला है। रुपए का जो लेन देन था उसका हिसाब यहां पर डायरी में जो लिखा था उस डायरी को जब्त किया है। हालांकि वो रुपए कहां है इसको ढूंढने की कोशिश अब एसओजी की आगे रहेगी। आरोपी विजेंद्र के घर का नक्शा मौका भी बनाया गया। एसओजी की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन बढ़ाती हुई नए खुलासे हो रहे हैं। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी की जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। एसओजी की टीम ने गत दिनों ट्रेनी एसआई विजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था और पूछताछ में रितु शर्मा का नाम आया था। उन्होंने जोधपुर में पेपर सोल्व करवाने में विजेंद्र सिंह की मदद की थी। अब इन दोनों से पूछताछ के बाद एसओजी की टीम विजेंद्र सिंह और रितु शर्मा को चिड़ावा लेकर पहुंची और चिड़ावा में इन दोनों के आवास पर सर्च की कार्रवाई की। करीब 1.25 घंटे तक इन दोनों के आवास पर सर्च की कार्रवाई की गई। इस सर्च की कार्रवाई के दौरान एसओजी की टीम को रुपयों के लेन देन से संबंधित डायरिया मिली है। अब ये डायरिया एसओजी की टीम खंगालेगी और इन डायरियों में जो राज छुपे हुए हैं वो इस प्रकरण से जुड़े हुए लोगों को उजागर करेंगे। अब आने वाले दिनों में एसओजी की टीम इन डायरियों और जो भी तथ्य मिलते हैं उनके आधार पर इस प्रकरण से जुड़े हुए लोगों पर शिकंजा कसेगी। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। एंटी करप्शन ब्यूरो के पत्र के 4 महीने बाद सरकार ने नगर निगम जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी कर दी है। एसीबी आज कोर्ट में स्वीकृति पत्र पेश करेगी। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खरा ने अभियोजन स्वीकृति की फाइल पर शुक्रवार को साइन कर दिए थे और इसके बाद उच्च अधिकारियों की ओर से सीएमओ में फाइल पर चर्चा हुई। अंत में सरकार ने मेयर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी करने का फैसला ले लिया। अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद अब एसीबी प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश करेगी। गुर्जर को हेरिटेज निगम मेयर का पद भी छोड़ना पड़ सकता है। बता दें कि हाईकोर्ट ने मेयर मुनेश गुर्जर के अभियोजन पर
3 सितंबर को डीएलवी से पूछा था कि अभी तक विभाग ने फैसला क्यों नहीं लिया। निदेशक से 9 सितंबर को हाजिर होकर जवाब भी मांगा गया था। चलिए पूरा मामला क्या है ये भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। एसीबी ने दरअसल आपको बता रहे कि 4 अगस्त 2023 को मेयर के घर छापा मारा था और एसीबी ने आपको पता है कि लगातार कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पति सुशील को 2 दलाल के साथ गिरफ्तार भी किया था। आरोप था कि पट्टे के एवज में दलालों के जरिए रिश्वत मांगी गई थी। घर से पट्टे की फाइल 41 लाख रुपए मिले, ये बरामद किए गए। दलाल नारायण सिंह के घर से भी 8,95,000 रुपए मिले थे। एसीबी की जांच में मेयर गुर्जर की भूमिका काफी संदिग्ध। पहलवानी से राजनीति में आई विनेश फोगाट का सियासी अवतार नजर आया। जुलाना विधानसभा सीट पर प्रचार करने गई विनेश फोगाट ने बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के आरोपों पर जमकर पलटवार किया। दावा किया कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। इससे पहले ब्रजभूषण शरण सिंह ने विनेश और उनके आंदोलन को कांग्रेस की साजिश करार दिया था। विनेश फोगाट और ब्रजभूषण शरण सिंह में जुबानी जंग। बीजेपी के लोग ही बिठाने वाले हैं। हमें सबसे पहले जब हम गए थे उन्होंने परमिशन लिया था जंतर मंतर पे। पहलवानी से राजनीति में आई विनेश फोगाट का दिखा सियासी अवतार। ब्रजभूषण शरण सिंह के आरोपों पर विनेश फोगाट का बड़ा पलटवार। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवानी से राजनीति में आई विनेश पहलवान के बीच तलवारें खिंची हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के आरोपों पर कांग्रेस नेता विनेश फोगाट ने तीखा प्रहार किया। विनेश के मुताबिक उन्हें जंतर मंतर पर बिठाने वाले बीजेपी ही थी। ब्रजभूषण शरण सिंह पर हमला बोलते हुए विनेश ने कहा कि ब्रजभूषण सिंह कोई देश नहीं है, मेरा देश मेरे साथ खड़ा है। उधर विनेश के साथ कांग्रेस में शामिल हुए बजरंग पूनिया ने भी ब्रजभूषण शरण सिंह पर हमला बोला। वो बात बाद में बताऊंगी मैं, किसने बिठाया किसने नहीं बिठाया। बीजेपी के लोग ही बिठाने वाले हैं। हमें सबसे पहले जब हम गए थे उन्होंने परमिशन लिया था जंतर मंतर पे। सर ब्रजभूषण देश नहीं है, मेरा देश मेरे साथ खड़ा है, मेरे अपने मेरे साथ में है, वो मेरे लिए मैटर करते हैं। ब्रजभूषण कभी एग्जिस्ट नहीं करता। बस मेरे अपनों ने साथ दिया है, जैसे कुश्ती में देता है ऐसे भी इधर भी आशीर्वाद रखेंगे और इनके आशीर्वाद से हर जंग को हम पार कर जाएंगे। देखिए वो दिक्कत ब्रजभूषण को और पूरी बीजेपी को है कि क्योंकि अगर हम बीजेपी में जाते तो हम देशभक्त हो जाते और हम कांग्रेस में आए हैं तो हमारे ऊपर कि भाई देशद्रोही है फलाना दकड़ा, जो चीज़ें पहले बोल रहे थे वो अब फिर बोल रहे हैं। लेकिन हमारे नेता राहुल जी जो वो अभी प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हम उस संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं क्योंकि वो किसान की, जवान की, खिलाड़ियों की, हर वर्ग की आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मजबूती के साथ काम करेंगे। इससे पहले बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने विनेश के कांग्रेस ज्वाइन करने पर जोरदार हमला बोला था। ब्रजभूषण शरण सिंह ने दावा किया कि विनेश फोगाट का कांग्रेस में शामिल होना उनके खिलाफ एक बड़ी राजनीतिक साजिश को दर्शाता है, जिसमें कांग्रेस के कई नेता शामिल थे। वहीं उन्होंने जंतर मंतर पर उनके खिलाफ हुए प्रदर्शन को भी कांग्रेस की साजिश करार दिया। जंतर मंतर पर दिखाई पड़ा, अब हम बार बार नाम लें, उसमें तो सब शामिल थे ना, लेकिन उसको लीड कौन कर रहा था? लीड तो भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा कर रहे थे, प्रियंका जी आई थी। अब प्रियंका से बड़ा नाम तो और है नहीं कोई देश में। आगे देखिए 100 गांव 100 खबर।